इल्म अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है। 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज़्म सजाई है। एक बात कहना चाहता हूं कि कभी मजाज ने कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने के लिए आंचल को परचम बनाकर मर्दों के शाना बशाना सच्चाइयों का अलंबरदार बनकर किसी शायरा का निकलना, यह बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसे आसानी के साथ पूरा किया है हिंदुस्तान की उस मुनफरिद और बहुत ही मोहतरम लहजे की शायरा ने, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरे भी मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा के नाम से जानते हैं। अब चाहता हूं कि इस बात को और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए मैं आवाज दे रहा हूं उर्दू दुनिया की बहुत ही मुमताज शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को। जोरदार इस्तकबाल उनका कीजिए ताकि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाज। सदर मुशायरा मंजर भोपाली साहब, मोहतरम मेहमान खुसूसी नफीस साहब, बर्क साहब, दीगर मेहमानान, सीवान के अच्छे सच्चे सामीन, एक बात बता देना चाहती हूँ। डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शहनवाज साहब ने एक तारीख तो रकम कर दी आपके सीवान में। एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए ज़रूर बजाइए कि एक अजीम शख्सियत के नाम से इस मुशायरे को मंसूब किया। मुझे मालूम है, मुझे ये एहसास है कि आप थोड़ा थक से गए हैं, लेकिन मैं एहसानमंद हूँ कि आप अभी तक बैठे हैं। मंजर भाई को भी सुनेंगे और मुझे भी अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजेंगे। सीधे सीधे मैं शेर पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम, डाइस को भी शरीक करती हूँ और शेर पेश करती हूँ। मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा, पढ़ती हूँ, सुने। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। सुनिए भाई, वाह वाह वाह। जरा सीवान वाली तालियां मुझे मिलनी चाहिए जो मुझे मिलती है। अच्छा, इस गजल को पढ़ने के लिए शबीना ये सही वक्त भी है, बिल्कुल सही वक्त पे ये गजल आपने शुरू की। वाह। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है, तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता। लगाओ आग। डाइस पर हमारे तमाम मेहमानान बैठे हैं जिन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की, उनका शुक्रिया, आप सभी का बेहद शुक्रिया। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। शेर सुने। बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। वाह 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 वाह। बुझाना चाहते हो तो बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। मोहब्बत के
चरागों को जलाना हमको आता है, मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है, तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 4 मिसरे और पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, वाह, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। एक शेर पढ़ती हूँ डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शाहनवाज साहब की तरफ से, और अराकीन की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, सिवान के अच्छे सच्चे लोग और शबीना अदीब का ये शेर। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, शेर सुने। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, मेरे लिए हुक्म है, मैं पेश करती हूँ अपनी तामील। मेरी बहनें, उनकी भी तवज्जो चाहती हूँ, जैसा कि जिक्र किया नदीम भाई ने। मेरे पसंदीदा ये 4 मिसरे, डाइस की भी तवज्जो और आपकी तवज्जो सुने। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए मैशर भाई कह रहे थे अभी कि हम कितनी रातों के जागे हैं। ये सारे शायर मैं समझती हूँ, मैं ही अकेले नहीं, यकीन जानिए मैं तो पूरी 1 महीने से मुसलसल सफ़र में हूँ, सिर्फ 2 दिन मुझे घर में रहने को मिले हैं। ये आप लोगों की मोहब्बतों की ताकत है जो मैं आज माइक पर आपके बीच में हूँ। ये आज़म भाई भी जानते हैं, अभी हमसे कह रहे थे कि बड़ी मेहनत है आपकी, मैं कितने तवील सफ़र भी तय कर लेती हूँ और आपके बीच में शेर भी पढ़ देती हूँ। तो ज़रा सा वैसा ही हिम्मत मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मेरा मूड जो बने शेर पढ़ने का वो आपके बीच बन सके और आपकी मोहब्बतें मैं अपने दामन में समेट कर ले जा सकूँ। एक गज़ल मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ, पिछले दिनों मस्कत 4 या अक्टूबर का एक मुशायरा, और मेरी ये गज़ल बड़ी वायरल सी हो रही है। मेरे लिए हुक्म है डॉक्टर साहब का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो गज़ल के शेर सुनाऊँ और मतला पूरी दुनिया का मंज़र अपने जहन में रखें, क्योंकि मैं सीवान में पढ़ रही हूँ तो सीवान के लोगों की अच्छी सच्ची दाद
मुझे चाहिए, वो सदाएं चाहिए जो इस मतले में मुझे मिलती हैं और मिलनी चाहिए आपसे। पूरी दुनिया का मंजर अपने जहन में रखें। डाइस से भी तवज्जो चाहती हूँ और गज़ल का मतला पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। नहीं, चाय पीते रहिए। आपके लिए भी लेके रखूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है भैया, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। नहीं, पी लीजिए, कोई बात नहीं। तौकीर भाई आप तो ज़्यादा पीजिए। एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप शरीक हैं, मैं हिम्मत कर रही हूँ पढ़ने की। पूरी दुनिया का मंजर और गज़ल का ये मतला मैं पढ़ती हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपकी तवज्जो कि न दोस्तों के, सुने डॉक्टर साहब आपका हुक्म है इसलिए हुक्म की तामील कर रही हूँ। न दोस्तों के वाह 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 करम रहेंगे, क्या कहना, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। सुने सीवान, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। न दो, बहुत शुक्रिया मोहतरम। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। न दोस्तों के, शेर समात करें। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। सुकून से तुम भी ना जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। न दोस्तों के, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। सुकून से तुम भी न जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है शेर सुने कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। वाह 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 वाह, दोस्तों के बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। से भी यही उम्मीद करती हूँ कि अगर लग रहा है कि शबीना अदीब इस वक्त आपको शेर सुना रही बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो एक बार अपनी तालियों से मुझे ये इजाज़त दें और बताएं, महसूस कराएं कि हाँ वाकई मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मेहरबानी। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। और शेर सुने कि मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने पस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर
भी हम रहेंगे। वाह 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 न वाह। दोस्तों के, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने पस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। न दोस्तों के, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। वाह, न वाह, दोस्तों के। और गज़ल का मख्ता बतौर ख़ास पेश करती हूँ मेरी बहनें, उनकी भी तवज्जो और आपकी ख़ास तवज्जो कि है सीरते फातिमा नजर में, है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। और पढ़ना है कि नहीं? नहीं नहीं। तुम जहाँ हो, वही पढ़ूंगी जो जो हुक्म है। मैं कुछ बातचीत नहीं, क्योंकि मुशायरे के और गज़ल के दरमियान बातचीत नहीं की जाती, उसके लिए नेता काफ़ी हैं। हम शायर हैं, हम तो सिर्फ गज़ल पेश करते हैं और गज़ल से दाद लेते हैं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, क्या कहना? तुम समझते क्यों नहीं? लेकिन वही दाद मिलनी चाहिए जो सीवान ने मुझे दी है दाद। मुझे याद है वो मुशायरा, इतनी घनघोर बारिश के बाद भी माशाल्लाह क्या मुशायरा हुआ था उस हॉल में। और आज भी मुझे वो मंज़र नज़र आ रहा है कि मुझे वही भरपूर मोहब्बतें मिलेंगी। मैं शेर पढ़ती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों? बहुत शुक्रिया, आपने हुक्म दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मी हूँ, तुम समझते क्यों? वाह, बहुत शुक्रिया। तुम फलक हो मैं ज़मी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं?
तुम जहाँ हो वाह, मैं वाह, वहीं हूँ। क्या कहना, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। वाह, वाह, वाह। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। आहा, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शेर समाप्त करें। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो वाह। मैं वहीं हूँ, तुम समझते वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दिल टटोलो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, वाह वाह। तुम समझते क्यों नहीं। और ये शेर, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। वाह, ये वाह, वाह। जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। मुझे मालूम है आप कसम खाकर बैठे हैं, सारे ख़ानदानी यहीं बैठे हैं और मुझे वो बग़ैर गज़ल पढ़े हुए आप बैठने नहीं देंगे, तो मुझे पढ़ना ही है, आपके हुक्म तामील करना ही है। एक बार ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने बहुत शानदार ये खूबसूरत अजीम समाते हैं। अच्छा ये भी पढ़ो। देखिए अब डॉक्टर साहब ने एक गज़ल के लिए और मुझे हुक्म दिया है, इजाज़त है। डॉक्टर अमजद साहब ने जो हुक्म दिया है, मेरी भी पसंदीदा गज़ल है, उसके बाद में उस गज़ल के शेर मैं ज़रूर पढ़ूँगी इंशाअल्लाह ताला। मुलाहज़ा करें, पेश करती हूँ। 4 मिसरे मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत जिक्र हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पढ़ती हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब का हुक्म। इजाज़त है ना आप सबसे? बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया, एहसान। मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होंठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए, मर जाऊंगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए, मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। ये गज़ल पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ पैगाम के तौर पर एक दुआया गज़ल है मेरी ये। मुझे डॉक्टर अमजद साहब का हुक्म है तो मैं चंद शेर उस गज़ल के पढ़ती हूँ। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, सद साहब से भी इजाज़त सुने। ज़रूरत है कि मुझे ये गज़ल ज़रूर पढ़नी चाहिए आपकी खिदमत में, मैं पढ़ती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। वाह वाह। सिवान सुन हमेशा के बता एक दे तो मैं दूसरे सुना के के हक नहीं बता में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम
तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मिले के बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा आपको नज़ करती हूँ ये शेर। कहीं रहो तुम कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। एक शेर और पढ़ती हूँ कि जहां मुकद्दर मिलाएगा अब जहां वहाँ मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहाँ मुकद्दर, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। खामोश लब हैं, मुझे मालूम है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह वाह वाह। ज़रा सा मुझे हिम्मत दे दें ताकि मैं हिम्मत के साथ पढ़ सकूं, क्योंकि मैं भी मुसलसल सफ़र में हूं। मैं बार बार नहीं कहना चाहती क्योंकि अपने लोग हैं तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। बस मैं हाजिर हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, क्या कहना, वाह। अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आज एक अजीम शख्सियत के नाम से, सर सैयद डे के नाम से आज का ये मुशायरा मंसूब किया गया। और शबीना अदीब का ये शेर कि बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जो खानदानी अरे वाह, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। वाह 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 वाह, बहुत मेहरबानी। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें। और गजल का ये शेर कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। पीछे वाले ज्यादा खुश हो रहे हैं, ये तो देखिए जरा। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। जाते जाते गजल का मख्ता और आपकी जहमतें तमाम कि अभी मैं कैसे, क्या कहना? अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। वाह, वाह, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नई नई वाह 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 वाह।